नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 उसका भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम दोस्तों 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। और इसमें आज का टॉपिक है दोस्तों, हमारा टॉपिक नंबर 12, निम्न जाति आंदोलन। आज हम लोग जो है निम्न जाति आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और आज कोशिश करेंगे कि इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को यही बताता हूं कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है वो आपके अनुसार मिल सके। और प्लीज़ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके। और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका पॉइंट नंबर 12, निम्न जाति आंदोलन। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, सत्य शोधक समाज। ठीक है, चलिए। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रेरणा थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी 1872 ईस्वी में सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्य शोधक समाज, दास्ता जैसी पुस्तकों की रचना की। आगे है दोस्तों, ज्योतिबा के प्रकाशनों में धर्म, तृतीय रत्न, पुराणों का भंडाफोड़, इशारा, एक चेतावनी भी है, शिवाजी की जीवनी आदि शामिल हैं। ठीक है, ये सब ज्योतिबा राव फूले की रचना थी। आगे है दोस्तों, शिवाजी की जीवनी पुस्तक में शिवाजी को एक शूद्र राजा के रूप में दर्शाया है ज्योतिबा फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे, तथा समानता एवं तर्क पर आधारित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया है। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के आडंबर याद आ गया दोस्तों। चलिए ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इनके बारे में बताएंगे। ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाने का कार्य किया। सामाजिक सेवा, स्त्री एवं निम्न जाति को शिक्षा तथा संस्कृत हिंदुत्व का विरोध इनके आंदोलन का उद्देश्य था। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रति चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। देखें ना दोस्तों, ये पॉइंट आया ना, मैंने अपने एक किसी न किसी वीडियो में ये बात ज़रूर बोला था कि सावित्रीबाई फूले जो थी वो प्रथम महिला शिक्षिका थी। ठीक है, शायद इसी लेसन में ही बोला होगा। पिछले 2 वीडियोस में आप लोग शायद देखिएगा, शायद उसमें होगा, नहीं तो उससे पहले के 2-4 वीडियोस जो है उसमें आया होगा। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने सतारा में कांग्रेस व ब्राह्मण विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज के मुखपत्र का नाम दीन बंधु यानी दीन मित्र था। 1877 ईस्वी में कृष्णराव भालेकर ने दीन बंधु का संपादन कर
इसका प्रकाशन आरंभ किया। 1910 ईस्वी में मुकुंद राव पाटिल ने सत्य शोधक समाचार पत्र दीनबंधु का संपादन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे केशव राय जेठे एवं दिनकर राव ने पूना में सत्य शोधक समाज का नेतृत्व किया। ज्योतिबा फूले ने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया है। ज्योतिबा फूले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। साहू जी महाराज ने सर्वशोधक समाज की स्थापना की। आगे दोस्तों दूसरा पॉइंट, V.R. शिंदे को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्योतिबा राव फूले में जो एक आडंबर शब्द आया था तो उसमें मेरे से अम्बेडकर निकल गया था। उसके लिए मुझे क्षमा मत करिएगा, कोई गलत नहीं निकला था। ठीक है, अम्बेडकर जी का नाम तो भाई गर्व की बात है लेना। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोगों को जो प्रेरणादायी अम्बेडकर साहब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो आपको शायद ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो ज्योतिबा फूले को दोस्तों वो अपना आइडल मानते थे। और ज्योतिबा फूले की जो भी स्टोरी पढ़ेगा, इनके बारे में जितने कुछ भी जानेगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो इनसे बहुत इंस्पायर हुए थे। ठीक है, इनको अपना आइडल मानते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है V.R. शिंदे। 18 अक्टूबर 1906 ईस्वी को V.R. शिंदे, महर्षि विट्ठल राम शिंदे 1873 से 1944 ईस्वी ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी यानी दलित वर्ग मिशन सोसाइटी की बम्बई में स्थापना की। 1910 ईस्वी में V.R. शिंदे ने मुरली प्रतिबंधक सभा बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष N.G. चंद्रावरकर थे। चंद्रावरकर बॉम्बे प्रार्थना समाज के अध्यक्ष थे। V.R. शिंदे प्रथम सचिव बने। 1933 ईस्वी में V.R. शिंदे ने मराठी भाषा में भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न, ठीक है, इंडियाज़ अनटचेबिलिटी क्वेश्चन नामक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है, अस्पृश्यतेचा प्रश्न, ठीक है, अनटचेबिलिटी, कितना सिंपल है। चलिए आगे, प्रकाशित की। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, महिला एवं दलितों के प्रति असमानताओं का विरोध किया। वे गांधी जी की भांति दलितों एवं स्वर्ण हिंदुओं में एकता चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। स्वर्ण हिंदुओं में क्या चाहते थे? एकता चाहते थे। आगे है दोस्तों हमारा नंबर 3 पॉइंट, अरवीपुरम आंदोलन। यह आंदोलन केरल के धार्मिक व सामाजिक सुधारक श्री नारायण गुरु यानी नानू आसन द्वारा 1888 ईस्वी में चलाया गया। श्री नारायण गुरु ने निम्न जाति के होते हुए भी अरवीपुरम में शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। नारायण गुरु ने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP नामक संस्था की स्थापना की। आगे दोस्तों, नारायण गुरु ने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर होना चाहिए। आगे, नारायण गुरु केरल की निम्न जाति एचवा से संबंधित थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्होंने एचवा जाति से भी निम्न जातियों के साथ छुआछूत को समाप्त किया है। आगे, इन्होंने धार्मिक संस्कारों को सरल रूप देकर प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच में ला दिया है। आगे है दोस्तों, नारायण गुरु के शिष्य
एथपन सहदर ने नारा दिया, मानव का ना कोई धर्म, ना कोई जाति और ना कोई ईश्वर है। आगे दोस्तों नंबर 4, न्याय दल, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी यह आंदोलन पूर्णतः ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध था। नवंबर 1916 ईस्वी में C.N. मुदालियार, P. त्यागराज चेट्टियार तथा T.M. नैयर ने दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ यानी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, जिसे बाद में मद्रास में 1917 ईस्वी में जस्टिस पार्टी या न्याय दल कहा जाने लगा। 1937 ईस्वी में रामास्वामी नायकर 1878 से 1973 ईस्वी में जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। नायकर को पेरियार यानी महान आत्मा एवं तत्ते यानी पिता कहा गया है। याद रखिएगा, तत्ते कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। नायकर ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत ही करना होता है। ब्राह्मणीय हिंदू धर्म एक ऐसा ही तत्व है। नायकर ने देवी देवताओं की मूर्तियों को चप्पलों से पीटा व तोड़ा। नंबर 5 दोस्तों, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। रामास्वामी नायकर ने 1925 ईस्वी में दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। यह आंदोलन ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जाति के अधिकारों को लेकर था, जिसका उद्देश्य जाति विहीन समाज की स्थापना करना था। और आगे चलकर यह आंदोलन धर्म विरोधी एवं ईश्वर विरोधी भी हो गया। नायकर ने 1925 ईस्वी में कूड़ी अरसू नामक पत्र भी प्रकाशित किया। ठीक है, इसमें गांधी एवं पेरियार दोनों के विचार थे। नायकर ने रिवोल्ट पत्रिका प्रकाशित की। पेरियार ने आत्मसम्मान के अंतर्गत भोजनालय एवं वैकुम मंदिर का मार्ग सभी वर्गों के लिए खोला। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इन्होंने महिलाओं के लिए आत्मसम्मान विवाह आंदोलन चलाया तथा देवदासी प्रथा का विरोध और विधवा विवाह एवं परिवार नियोजन का समर्थन किया। पेरियार ने कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग एवं ग्रामीण विकास के लिए 5000 जनसंख्या इकाई को उपनगर के दर्जे की मांग की। पेरियार को वैकुम वीर भी कहा जाता है। नायकर के अनुयायी C.N. अन्नादुरै ने 1944 ईस्वी में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ संघ यानी द्रविड़ कड़गम रख दिया। आगे है दोस्तों, C.N. अन्नादुरै को उनके समर्थक अन्ना यानी बड़ा भाई कहकर पुकारते थे। इनका जन्म कांचीपुरम के ततवाय यानी जुलाहे जाति में हुआ था। कालांतर में इनका पेरियार से मतभेद हो गया तो इन्होंने 1949 ईस्वी में नया दल यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम द्रविड़ प्रगतिवादी संघ बनाया। नंबर 6, नायर आंदोलन। यह आंदोलन त्रावणकोर यानी केरल में चला। C.V. रामन पिल्लई ने 1891 ईस्वी में मलयाली मेमोरियल की स्थापना की। रामन पिल्लई ने ऐतिहासिक नाटक मार्तंड वर्मा की रचना की। इसके नायक आनंद पद्मनाभन के माध्यम से नायरों के खोए हुए सैन्य गौरव को प्राप्त करने का आह्वान भी किया है।
रामकृष्ण पिल्लई तथा मनमथ पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में यह आंदोलन अधिक शक्तिशाली हो गया। आगे रामकृष्ण पिल्लई ने 1906 ईस्वी से 1911 ईस्वी के बीच स्वदेशाभिमानी का संपादन किया। आगे पद्मनाभ पिल्लई ने 1914 ईस्वी में त्रावणकोर में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की। आगे है 1917 ईस्वी में C.R. रेड्डी, जो मद्रास के एक गैर ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे, ने मैसूर रियासत का प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली स्थापित किया, जो ब्राह्मण विरोधी संगठन था। आगे है दोस्तों हमारा वायकोम सत्याग्रह। हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 ईस्वी में त्रावणकोर, केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया। निम्न वर्ण के लोगों एचवा और पुलैया को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। एचवा आंदोलन 1896 ईस्वी से मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया। वायकोम सत्याग्रह में के.पी. केशव मेनन तथा ई.वी. रामास्वामी नायकर ने भाग लिया। वायकोम सत्याग्रह के समर्थन में एक अकाली जत्था पंजाब से भी आया। मार्च 1925 ईस्वी में गांधी जी की मध्यस्थता से त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आंदोलनकारियों से क्या हुआ था? समझौता हुआ था। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुरुवायूर सत्याग्रह। ये क्या था? गुरुवायूर सत्याग्रह। आइए इसको देखते हैं। मंदिर प्रवेश का यह आंदोलन 1931 ईस्वी में केरल के गुरुवायूर में कल्पन के नेतृत्व में हुआ। बाद में पी. कृष्ण पिल्लई, A.K. गोपालन जैसे नेता भी गुरुवायूर सत्याग्रह से जुड़े। 1936 ईस्वी में त्रावणकोर के महाराजा ने एक समझौते द्वारा सभी मंदिरों को सभी हिंदू जातियों के लिए खोल दिया। आगे का पॉइंट है दोस्तों हमारा अंबेडकर एवं दलित आंदोलन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरूर इसे देखिए आप लोग। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1891 ईस्वी से 1956 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म जो है महार कुल में महू में हुआ था। महू यानी मध्य प्रदेश दोस्तों। महू जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है महू नामक, वहीं पे हुआ था। अंबेडकर महारों के आरंभिक नेता थे। ठीक है, याद रखिएगा। अंबेडकर के राजनीतिक गुरु जोगेंद्र नाथ मंडल थे। उन्होंने बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद महाराजा साहू की प्रेरणा एवं सहयोग से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से M.A. तथा PhD की थी। एक बात यहीं पे बता दें दोस्तों, कोलंबिया विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टैचू बनाया गया है, क्योंकि ये वहाँ के एकदम सोच लीजिए कि मोस्ट फेमस स्टूडेंट थे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर। ये मतलब सोच लीजिए टॉप के स्टूडेंट थे, एकदम टॉपर थे एक तरीके से। आज भी उनका मतलब आइडल थे। ठीक है, आज भी वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय के बाहर जो है इनका स्टैचू लगा है, क्योंकि बताइए वहाँ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी, वो लोग भी तो क्या, अमेरिका वाले भी तो गर्व से कहते होंगे हमारे देश के पढ़े हुए स्टूडेंट है भाई। भले वो भारत देश के थे नागरिक, लेकिन थे तो हमारे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, और वो भारत का संविधान लिखे हैं। अमेरिका वाले भी गर्व से कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1920 ईस्वी में मूक नायक के प्रकाशन के लिए कोल्हापुर
के महाराजा साहू ने अंबेडकर को प्रोत्साहित किया। अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। जून 1928 ईस्वी में समता अखबार निकाला। 1930 ईस्वी में जनता यानी द पीपल नामक अखबार निकाला। 1956 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत नामक अखबार निकाला एवं प्रबुद्ध भारत डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी अखबार था। 1927 ईस्वी में समता समाज संघ बनाया। 1930 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय राजनीति में आए तथा अछूतों के लिए अलग मताधिकार मांगा। अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक थी। अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं 1930 से 32 ईस्वी में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। अंबेडकर ने 1928 ईस्वी में पार्वती मंदिर सत्याग्रह तथा 1930 से 35 ईस्वी में कलशम मंदिर सत्याग्रह जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलनों का संयोजन किया। ठीक है, 1932 ईस्वी में पूना एक्ट के तहत दोस्तों इन्होंने दलितों के लिए सोच लो अधिकार मांगा था। ठीक है, गांधी जी से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1942 ईस्वी में उन्होंने अनुसूचित जातीय संघ यानी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया तथा अछूतों में सामाजिक समानता के प्रचार के लिए समाज समता संघ स्थापित किया। 1917 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया एवं छुआछूतों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। 12वां पॉइंट है 1918 ईस्वी में पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में पहली बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 11.1917 लिखा है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब पॉइंट है। ठीक है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का उसी में ये 11वां नंबर का पॉइंट था और ये 12वां नंबर का पॉइंट अभी मैंने पढ़ा है। अब हम लोग 13वां नंबर का पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम अछूतों को हरिजन नाम दिया है। गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 ईस्वी को अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ यानी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। इसे 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष व श्री A.V. ठक्कर यानी अमृतलाल ठक्कर प्रथम महासचिव थे। इसका मुख्यालय जो है वह दिल्ली था। आगे गांधी जी ने 1933 ईस्वी में साप्ताहिक हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया। 14वां पॉइंट है दोस्तों। 1928 ईस्वी में तमिलनाडु के एम.सी. राजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कास्ट यानी क्लासेस एसोसिएशन बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों हमारा निम्न जातीय आंदोलन या ब्राह्मण विरोधी आंदोलन या संगठन या मंदिर प्रवेश आंदोलन। ठीक है, क्या क्या थे आइए देख लेते हैं। एक ही पेज में मैंने कर दिया है,
आराम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक तरफ है दोस्तों संगठन या आंदोलन, दूसरे तरफ है उसका नेतृत्वकर्ता या संस्थापक, तीसरी तरफ है स्थान और चौथी तरफ है उसका वर्ष। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा सत्य शोधक समाज, ठीक है, ज्योतिबा फूले, और ये महाराष्ट्र में हुआ है दोस्तों, इसका स्थान है और वर्ष जो है 1873 ईस्वी। दूसरा आंदोलन है हमारा जस्टिस आंदोलन, जिसे हम दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ भी कहते हैं, जस्टिस आंदोलन को। इसके नेतृत्वकर्ता थे सी एन मुदलियार या टी.एम. नायर या पी. त्यागराज चेट्टी, ठीक है, 3 संस्थापक थे। और इसका स्थान है दोस्तों मद्रास में जस्टिस आंदोलन का, और 1917 ईस्वी में इसका वर्ष है। नंबर तीसरा है दोस्तों प्रजा मित्र मंडली, जिसके संस्थापक है C.R. रेड्डी, और मैसूर इसका स्थान है दोस्तों, और 1917 में इसका हुआ था, ठीक है, स्थापना वर्ष है। आगे है दोस्तों, नेक्स्ट है नंबर 4 नायर सर्विस सोसाइटी, पद्मनाभ पिल्लई इसके संस्थापक है, और त्रावणकोर स्थान पे हुआ था 1914 ईस्वी में, ठीक है। आगे दोस्तों नंबर 5 श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है, अरविपुरम आंदोलन दोस्तों, इसके नेतृत्वकर्ता थे श्री नारायण गुरु थे, और एन कुमारन आसन ये थे दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता। केरल में इसका स्थान है दोस्तों, केरल में हुआ था, और 1902 से 1903 के बीच, ठीक है। आगे 6वां नंबर दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है, E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार इसके नेतृत्वकर्ता हैं, जो कि स्थान है दोस्तों मद्रास, और 1925, ठीक है। आगे है नंबर 7 दोस्तों वायकोम आंदोलन जो है, इसके नेतृत्वकर्ता हैं K.P. केशव मेनन, और इसका स्थान है दोस्तों त्रावणकोर केरल, और 1924 ईस्वी में। नंबर 8 है दोस्तों गुरुवायूर सत्याग्रह जो है, वो उसके नेतृत्वकर्ता या संस्थापक हैं के केलप्पन और A.K. गोपालन, ये लोग जो थे उसके नेतृत्वकर्ता थे, और इसका स्थान है दोस्तों केरल, और 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे है नंबर 9 दोस्तों डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, B.R. शिंदे जो थे इसके संस्थापक थे, और बम्बई में हुआ था महाराष्ट्र में दोस्तों 1906 ईस्वी में। नंबर 10 है सर्वशोधक समाज जो है, साहूजी महाराज के द्वारा हुआ था, इसके संस्थापक थे साहूजी महाराज, और महाराष्ट्र में ही हुआ था दोस्तों। नंबर 11 है अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन जो है, हुआ था दोस्तों 1918 ईस्वी में, ठीक है। आगे है नंबर 12वां बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके संस्थापक थे, बम्बई में इसका हुआ था दोस्तों, और 1924 में हुआ था ये, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसी में कुछ और दिया है, थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा हेतु अधिकतम आयु देख लेते हैं, क्या था उस समय, शुरू में क्या था बाद में क्या हुआ। प्रारंभ में दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा हेतु अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, फिर 1859 ईस्वी में इसको 22 वर्ष कर दिया गया घटा के, फिर 1866 ईस्वी में इसको 21 वर्ष कर दिया घटा के, और इस 1900 और अरे दोस्तों अगर 1900 बोल रहे होंगे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि 1878 ईस्वी में 19 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। प्रारंभ में 23 वर्ष था, 1859 में 22 वर्ष हुआ, 1866 में दोस्तों 21 वर्ष हुआ, और 1878 ईस्वी में 19 वर्ष हुआ, ठीक है। अगर बोलने में मुझसे मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश शासनकाल में प्रमुख समाज सुधार कानून क्या क्या थे, आइए देख लेते हैं। एक तरफ है कानून, दूसरे तरफ है वर्ष, तीसरे तरफ है दोस्तों उसके गवर्नर जनरल या तो वायसराय, ठीक है। पहला है कन्या वध निषेध कानून, 1795 ईस्वी में सर जॉन शोर के द्वारा हुआ। दूसरा बाल हत्या निरोधक कानून 4 जो है दोस्तों 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुआ,
नंबर 3, सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय दोस्तों हुआ था। राजा राम मोहन राय इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट नंबर 4 है दोस्तों, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21 जो है 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। ठीक है, कानून पारित हुआ था। नंबर 4 ही है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था। आगे है दोस्तों नंबर 5, सम्मति आयु अधिनियम है 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा हुआ था सम्मति आयु अधिनियम। अगला दोस्तों है हमारा शारदा कानून जो है 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। आगे हमारा है 13वां पॉइंट दोस्तों, 19वीं व 20वीं सदी के सामाजिक सुधार। ठीक है, यही हम लोग पढ़ेंगे। 19वीं एवं 20वीं सदी के सामाजिक सुधार देख लेते हैं। शिशु कन्या वध पर प्रतिबंध 1795 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन शोर ने बंगाल अधिनियम 21 एवं 1804 ईस्वी में एक्ट 3 के तहत वेलेजली ने लगाया है। ठीक है, आगे है कन्या वध की प्रथा राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को नियम 17 के तहत सती प्रथा पर बंगाल में प्रतिबंध लगाया। बाद में यह प्रतिबंध 1830 ईस्वी में बम्बई और मद्रास में भी लागू हो गया। आगे नरबलि प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने 1844 ईस्वी से 45 ईस्वी में समाप्त कर दिया। 1844 ईस्वी में मंचाराम ने मानव धर्म सभा का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा करना था। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश समाज में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी में नियम 5 के तहत लॉर्ड एलनबरो के समय लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1872 ईस्वी के अंतरजातीय व विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं। यह कानून केवल ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर ही लागू होता था। बाल विवाह रोकने के कानून 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट यानी सिविल मैरिज एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई तथा बाल विवाह 14 वर्ष से कम आयु की कन्या व 18 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं बहुविवाह को वर्जित किया गया। ठीक है, आगे है 1875 ईस्वी के ब्रह्म मैरिज एक्ट के शर्त थी कि विवाह करने वाला अपने आप को गैर हिंदू यानी अंतर्जातीय घोषित करे। इसी कारण यह एक्ट लोकप्रिय नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। 19 मार्च 1891 ईस्वी को B.M. मालाबारी व S.S. बंगाली के प्रयासों से गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समय एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सहमति आयु अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नोट है दोस्तों, 1860 ईस्वी के एज ऑफ कंसेंट में लड़कियों की न्यूनतम आयु 10 वर्ष तय की गई। ठीक है, आगे तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना और इसका विरोध किया।
तिलक ने कहा कि समाज द्वारा समाज सुधार स्वयं लागू करने चाहिए, ना कि सरकारी हस्तक्षेप से। 1901 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने द इन्फेंट मैरिज प्रिवेशन एक्ट यानी दोस्तों बाल विवाह निवारण अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष तथा लड़के के लिए 16 वर्ष तय की गई। ठीक है, याद रखिएगा, लड़की के लिए 12 वर्ष और लड़के के लिए 16 वर्ष तय की गई थी। 1929 ईस्वी में अजमेर राजस्थान के निवासी हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित कर एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर विवाह की आयु जो है दोस्तों लड़की के लिए 14 वर्ष तथा लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। गवर्नर जनरल इरविन के समय ये हुआ था शारदा एक्ट। ठीक है, नोट है दोस्तों, शारदा एक्ट 28 सितंबर 1929 ईस्वी को पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को लागू हो गया। आगे है हमारा मंदिर प्रवेश एवं अन्य सुधार आंदोलन। 1899 ईस्वी में नाडारो द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग के कारण तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। दक्षिण तमिलनाडु के नाडारो ने 1910 ईस्वी में नाडार महाजन संगम की स्थापना की। 1922 ईस्वी में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1924 ईस्वी में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर अवैध संबंध एवं मंदिर के धन के दुरुपयोग के आरोप थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरदार है दोस्तों, थोड़ा देखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया। बहुविवाह एवं भ्रांति विलास भी लिखी। ईश्वर चंद्र ने कहा, ईश्वर के लिए सोचने हेतु मेरे पास वक्त नहीं है, अभी तो इसी धरती पर बहुत कुछ करना बाकी है। आगे है कुमारन आसन केरल में सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित थे। कुमारन आसन 1890 ईस्वी में के.एन. नटराजन ने इंडियन सोशल रिफॉर्मर समाचार पत्र प्रारंभ किया। 1858 ईस्वी के पश्चात भारत सरकार ने समाज सुधार से अलग रहने की नीति अपनाई। महिला आंदोलन, महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह प्रयास, आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अथक प्रयास किए तथा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 लॉर्ड कैनिंग के समय था ये। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध माना गया तथा इससे पैदा होने वाले बच्चों को भी वैध माना गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है ईश्वर चंद्र ने अपना सारा जीवन विधवा विवाह व स्त्री शिक्षा को समर्पित कर दिया। आगे देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित हुआ और इसके तहत पहली बार 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को
कलकत्ता में विधवा पुनर्विवाह हुआ। विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने प्रदान की थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नोट है दोस्तों, यद्यपि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था, लेकिन इसका ड्राफ्ट जो है लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। ठीक है, आगे दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल में 35 विद्यालयों की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। जे.ई. बेथुन ने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। ईश्वरचंद विद्यासागर बेथुन स्कूल के सचिव रहे थे। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। 1866 ईस्वी में बम्बई में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई और 1896 ईस्वी में डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात मूलतः पंडिता रमाबाई की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। आगे है, प्रार्थना समाज की सदस्या पंडिता रमाबाई 1858 से 1922 ईस्वी ने पुणे महाराष्ट्र में आर्य महिला सभा या समाज की स्थापना की। 1887 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमन की रचना की है। 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई कांग्रेस के बम्बई सम्मेलन में शामिल होने वाली 10 महिलाओं में भी शामिल थीं। पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। पंडिता रमाबाई ने मुक्ति सदन की भी स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे है दोस्तों, पूना सेवा सदन की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में रमाबाई रनाडे 1863 ईस्वी से 1924 ईस्वी में और जी के देवधर ने की। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण तथा विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। 1916 ईस्वी में कर्वे ने पूना में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। डॉक्टर R.G. भंडारकर इसके प्रथम कुलपति थे। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय बम्बई में है और तथा इसका नाम जो है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई है। ठीक है, आगे है दोस्तों, दक्षिण भारत में वीर सालिंगम पांतलु ने विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कार्य किए। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन का उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना था। सरोजनी नायडू ने महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। 1882 ईस्वी में ताराबाई शिंदे ने मराठी भाषा में स्त्री पुरुष तुलना मतलब ए कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मेन लिखी। अमेरिकी पत्रकार कैथरीन मेयो ने यह तर्क दिया कि ब्रिटिश भारत में जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत का शासन प्रबंध अपने हाथ में ले ले। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है नंबर 14 पॉइंट हमारा विभिन्न महिला संगठन। ठीक है, आगे हम विभिन्न महिला संगठन देख लेते हैं। पहला है भारत स्त्री महामंडल। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी
1872 से 1945 ईस्वी ने की। यह भारत का पहला महिला संगठन था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार इसका प्रमुख उद्देश्य था। सरला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी थी। याद रखिएगा दोस्तों। आगे है नंबर 2, मद्रास विमेन इंडियन एसोसिएशन। यह 1914 ईस्वी में स्थापित हुआ है। आगे है नंबर 3 दोस्तों, विमेंस इंडियन एसोसिएशन। वुमेंस इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना जो है 1917 ईस्वी में अडयार मद्रास के निकट एनी बेसेंट, जीना राजा दास, मार्गरेट कजिन्स आदि ने की। बाल विवाह, देवदासी प्रथा का विरोध, महिला शिक्षा प्रसार आदि के लिए कार्य किए। इस संगठन द्वारा स्त्री धर्म पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। नंबर 4 है दोस्तों, ऑल इंडिया वेमेंस कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वेमेंस कॉन्फ्रेंस जो है 1927 ईस्वी में मार्गरेट कंजिन्स यानी ग्रेटा कंजिन्स द्वारा इसकी पूना में स्थापना की गई। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर आवाज़ उठाई। AIWC की प्रथम सचिव कमला देवी चट्टोपाध्याय थीं। रोशनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपती थी। नंबर 5 है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। 1925 ईस्वी में स्थापित यह संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन से संबद्ध है। नंबर 6 द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन्स जो है 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना लेडी मेहरी बाई टाटा 1879 से 1879 ईस्वी से 1931 ईस्वी ने की। वे दोरब जी टाटा की पत्नी एवं जमशेद जी टाटा की पुत्रवधू थी। नंबर 7 है महिला राष्ट्रीय संघ। लतिका घोष अरविंद घोष की भतीजी ने सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर 1928 ईस्वी में चिटगांव में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। यह प्रथम संगठन था जिसने महिलाओं को राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नंबर 8 है दोस्तों राष्ट्रीय स्त्री संघ। 1921 ईस्वी में गांधी जी के परामर्श से सरोजिनी नायडू ने बम्बई में इसका गठन किया। आगे नंबर 9 भारतीय महिला संघ की स्थापना 1923 ईस्वी में मद्रास में हुई। नंबर 10 है देश सेविका संघ। इसकी स्थापना कृष्णाबाई राव ने मद्रास में की। नंबर 11 है दोस्तों नारी सत्याग्रह समिति जो है इसकी स्थापना उर्मिला देवी ने की है। नंबर 12 नारी कर्म मंदिर जो है दोस्तों CR दास की पत्नी बसंती देवी तथा बहन उर्मिला देवी द्वारा स्थापित किया गया है। नंबर 13 दोस्तों इसके अलावा स्त्री समाज संघ, स्वयं सेविका संघ आदि संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। इसका भाग 3 जो है दोस्तों आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग प्लीज़ दोस्तों मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में जो भी गलती होगा उसके लिए मुझे दिल से क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए और खूब बढ़ते रहिए।